तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे थम जाएगा चुनावी शोर और 7 मई को यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें संभल, हाथरस, आगरा, एटा, बदायूं में वोटिंग होगी। फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बरेली और आंवला सीट इसमें शामिल है। यूपी की 10 सीटों पर 100 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो 7 मई को यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग होनी है। 100 प्रत्याशी चुनावी ताल ठोकेंगे और ऐसे में प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज शाम को चुनावी शोर भी थम जाएगा। इससे पहले आज तमाम दिग्गज नेता प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं। तुषार, आज चुनावी शोर थम जाएगा शाम 6 बजे। ऐसे में आखिरी मौका है दिग्गजों के सामने प्रचार के लिए तीसरे चरण के लिए। बिल्कुल, देखिए 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होना है। 7 मई को ये चुनाव है और उसको लेकर आज शाम को 6 बजे के बाद प्रचार जो है वो थम जाएगा। इसके अलावा इसके साथ ही प्रचार थमने के साथ ही कई नियम कानून भी लग जाएंगे और कई चीज़ें प्रतिबंधित भी हो जाएंगी, जैसे कि निर्वाचन क्षेत्र में बाहरी जो राजनीतिक लोग हैं उनका आना प्रतिबंधित हो जाएगा। इसके अलावा प्रचार संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब प्रतिबंधित हो जाएंगी। मतदान स्थल पर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित हो जाएगा। इसको लेकर मुख्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और साफ साफ कहा कि जो बाहरी राजनीतिक लोग हैं वो अब शाम को 6 बजे के बाद यहाँ से चले जाएंगे जहाँ जहाँ चुनाव है। आपको बताऊं तो 10 लोकसभा में चुनाव होना है, जिसमें हाथरस है, मैनपुरी है, संभल है, एटा है, फिरोजाबाद। इन 10 लोकसभा क्षेत्रों में आज 7 मई को चुनाव होगा। आपको बताऊं तो 100 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने नामांकन किया है, जिनका जो वोटिंग होगी से कुछ निर्दल है, तो उनके भाग्य का फैसला 7 मई को होना है। तमाम बंदिशें अब लग जाएंगी, तमाम प्रतिबंध लग जाएंगे। प्रचार प्रसार संबंधी तमाम जो चीजें हैं, बैनर, पोस्टर, सब कुछ हटा दिया जाएगा और किसी तरह का कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा। तुषार, प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां चल रही है। एक तो ये कि 2 चरण पूरे हो चुके हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पर राजनीतिक पार्टियों का, प्रशासन का भी जोर है। और दूसरा ये कि इस फेज में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि ज्यादा चर्चाओं में बने रहे। निश्चित तौर पे देखिए, सबसे बड़ी बात बताऊं तो वोटिंग परसेंटेज को लेके अलग अलग कैंपेन चलाए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी कैंपेन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा गया था कि सेकंड फेज में जो वोटिंग परसेंटेज थी वो काफ़ी कम था। 50% के आसपास वोटिंग हुई थी, जिसको लेकर जो प्रशासन था वो काफ़ी चिंतित था। और इस बार जो प्रशासन है वो अलग अलग तरीके से कैंपेन चला रहा है, चाहे स्कूल हो या फिर डीएम की तरफ से कैंपेन चलाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए बाहर और वोटिंग करें, जिसको लेकर जो तमाम जिले हैं वहाँ पर भी तमाम बैठकें की गई जहाँ पे चुनाव होना है। 3rd फेज का चुनाव है और 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में ये चुनाव होना है, जिसको लेके प्रशासन के द्वारा बैठक की गई, गवर्नमेंट के द्वारा बैठक की गई कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाया जाए। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए पूरा दमखम लगाया जा रहा है, पूरा जोर प्रशासन की तरफ से भी, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।